अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में, तो बेस वो होगी जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगी वाटर में। तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन थी, वो हर एक कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं था। सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है एंड अमोनिया है, ये सारे के सारे बच्चे जो कंपाउंड है ये बेस है, लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है। इन सारे कंपाउंड में बच्चे हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, लेकिन स्टिल ये बेस है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, तो फिर ये तीन कंपाउंड बेस कैसे होगी? आर्हीनियस ने इनको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये होगी, ठीक है। और सेकंड लिमिटेशन बच्चे क्या है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे वाटर में, यानी ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें वाटर का होना ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चे उन एसिड्स एंड बेस के लिए है जो वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं बच्चे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। ये नॉन एक्वा सोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे बच्चे, इन्होंने सेम चीज़ पे ही काम कर रहे थे, इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया गया। इन दोनों के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रॉन्स्टर एंड लॉरी के मुताबिक बच्चे एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन है, ऑब्वियसली किसकी बात की जा रही है? H पॉजिटिव की बात की जा रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ख़त्म कर दी। इसमें उन्होंने जो एक्वस की टर्म थी, जो वाटर की टर्म थी बच्चे, वो ख़त्म कर दी। जो कंडीशन ऑफ वाटर है ड्यूरिंग डोनेशन वाज एलिमिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंडीशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग डोनेशन वाज एलिमिनेटेड। इसका मतलब बच्चे ये है कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो तब वहाँ वाटर का होना ज़रूरी नहीं है। तो वाटर को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है? HCl है, ठीक है, और साथ क्या है? H2O है। क्लियर? अब इसका मतलब है कि यहाँ से प्रोटॉन जो है वो इसको चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। अब क्योंकि बच्चे HCl प्रोटॉन जनरेट कर रहा है, तो इसीलिए HCl क्या है यहाँ पे? ये है बच्चे एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है ना, तो H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। आपको याद हो तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग भी तो यही एसिड है ना जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टर-लॉरी एसिड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो प्रोटॉन को जनरेट करे। ब्रॉन्स्टर के अकॉर्डिंग भी तो बच्चे प्रोटॉन ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है कि यहाँ पे वाटर नहीं है। अब बेस की डेफिनेशन क्या होगी? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। एसिड जो प्रोटॉन बच्चे डोनेट कर रहा है, बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो बेस क्या होगी? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही बच्चे दोबारा लिखूँ तो यहाँ पे HCl है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव है और यहाँ पे Cl नेगेटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने प्रोटॉन जनरेट किया तो ये एसिड है ब्रॉन्स्टर-लॉरी के मुताबिक, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बेस है ब्रॉन्स्टर-लॉरी के मुताबिक। तो यहाँ पे अगर हम फर्दर एग्जाम्पल लिखें बच्चे, फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3 एंड Cl नेगेटिव, ये सारे के सारे बच्चे ये हैं बेसिस। ये OH नेगेटिव आर्हीनियस बेस है। आर्हीनियस बेस ये है, लेकिन ब्रॉन्स्टर एंड लॉरी के मुताबिक ये सारे के सारे बेस हैं। ये क्यों बेस हैं? क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल आर्हीनियस बेस आर ब्रॉन्स्टर-लॉरी बेस, यानी सारे के सारे आर्हीनियस बेस जो हैं वो ब्रॉन्स्टर-लॉरी बेस हो सकती हैं, लेकिन ऑल ब्रॉन्स्टर-लॉरी बेस आर नॉट आर्हीनियस बेस। अभी जो मैंने बोला है वो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल आर्हीनियस बेस आर ब्रॉन्स्टर-लॉरी बेस। OH नेगेटिव है, ये आर्हीनियस बेस है और यही बेस ब्रॉन्स्टर-लॉरी बेस में भी इंक्लूड है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, ऑल आर्हीनियस बेस आर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस एज वेल, ठीक है। बट ऑल ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेस। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स बेस हैं बच्चे, वो आर्हीनियस एसिड्स बेस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो ये बेस नहीं है ना। एग्जाम्पल में NH3 है, ये ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बच्चे ये बेस है, लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है। इसी तरह NH4 पॉजिटिव, ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। अभी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, an acid base reaction is that reaction in which the proton is transferred from the proton donor to its acceptor। इसका मतलब ये है कि जब भी एसिड एंड बेस के दरमियान में बच्चों रिएक्शन होगा तो एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक MCQ है बच्चे, रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज, तो ये गैस फेज में भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए वाटर का होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट में ही रिएक्शन हो सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पे HCl, साथ है यहाँ पे हमारे पास वाटर, ठीक है। यहाँ से ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये प्रोटॉन इसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो ये क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव और ये Cl अकेला रह गया, तो ये Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ये है एसिड, ये क्या है, ये है बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम प्रोटॉन डोनर टू एक्सेप्टर। तो ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर कहाँ पे जा रहा है, एक्सेप्टर के पास। तो वाटर यहाँ पे एक्सेप्टर है। जो पॉजिटिव है ये भी एसिड। अब ये जो नेगेटिव है ये भी बेस। लेकिन अब क्योंकि एसिड बेस तो नहीं ना बन सकता, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको बोल दिया ये है कॉन्जुगेट एसिड। ये जो नेगेटिव है ये है बच्चों कॉन्जुगेट बेस। एक और एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे हमारे पास NH3 और H2O, ठीक है। अब आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। अब बच्चे ये अमोनिया, ये तो एसिड नहीं है, बिकॉज अमोनिया बेस है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया। अब इसका मतलब है कि वाटर में HOH होता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये जो वाटर है ये प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, और ये जो OH नेगेटिव है ये एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एसिड कौन सा है। तो इट मीन्स दैट वाटर क्या है, एसिड है, बिकॉज इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। NH3 क्या है, बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, एसिड। नेगेटिव है तो ये भी क्या है, बेस। लेकिन फ़र्क क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव है तो ये कॉन्जुगेट एसिड, नेगेटिव है तो ये कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब एक और चीज़ बच्चों, बेस होगी वो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड्स बनाएगी, ठीक है। और जो एसिड होगा वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। बेस है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड। NH3 से NH4 पॉजिटिव हो गया। एसिड था, H2O था, एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया, जब डोनेट किया तो OH नेगेटिव रह गया, तो ये OH नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस। रिएक्शन देखो रिवर्सिबल है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये NH4 पॉजिटिव दोबारा से प्रोटॉन OH नेगेटिव को दे देगा और फिर से वाटर और NH3 बन जाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या है, ये रिवर्सिबल है। यहाँ पे देखो बच्चों वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। ऐसा कंपाउंड बच्चे जो एसिड एंड बेस दोनों तौर पे एक्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब वो एसिड एंड बेस के तौर पे एक्ट कैसे करेगा, डिपेंड करता है कि बच्चों उसके साथ वाला कंपाउंड क्या है। यहाँ पे बच्चों आपने वाटर एंड HCl का रिएक्शन किया था, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ऑब्वियसली HCl है। अगर HCl एसिड है तो वाटर बेस के तौर पे काम करेगा, और यहाँ पे NH3 है और वाटर है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे वाटर एसिड होगा। वाटर हैज अ एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड और अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंपाउंड विद इट्स रिएक्ट, ठीक है। वाटर एसिड एंड बेस दोनों के तौर पे काम करता है, इसलिए वाटर को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहेंगे। अब ऐसे ही दो एग्जाम्पल और हैं, वो भी यहाँ लिख लेते हैं हम। हाइड्रोजन साइनाइड है और साथ में वाटर है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, H3O पॉजिटिव और Cn नेगेटिव बनेगा। तो ये एसिड, ये बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस।